अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NH75 चस्का में, जहां पर पोलिंग का अमल जारी है बाई इलेक्शन के लिए। यहां पर जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनमें दोनों में एक टफ मुकाबला, कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त जो हमारे पीछे पोलिंग कैंप लगे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और तहरीक लब्बैक के भी कैंप मौजूद हैं, जहाँ पर एक गहमा गहमी है। लेकिन अगर हम बात करें 19 फरवरी की और 10 अप्रैल का, अगर हम मुआवजा करें तो उस मुआवजे में एक क्लियर बात है कि हमें वो जो गहमा गहमी 19 फरवरी को थी, एक मॉब था, एक लोगों की सड़कों पर हजूम था लोगों का, वोटर्स का, इस वक्त वो हमें नज़र नहीं आ रहा। वो के लोग मौजूद हैं पोलिंग कैंप्स पे, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेरे इस वक्त पीछे कैंप मौजूद है, वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, वो कैसा टर्न आउट देख रहे हैं लोगों का 19 फरवरी में का जो लोग निकले थे आज, और कैसा लोगों का रुझान देख रहे हैं। हम तहरीक इंसाफ के इस कैंप से लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तहरीक इस दफ़ा 19 फरवरी को जो लोग निकले थे घरों से, अब आप कैसा लोगों का रुझान देख रहे हैं? सर पिछली दफ़ा की बजाय इस दफ़ा ज़्यादा लोग निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इस दफ़ा PTI जीतेगी, क्योंकि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि मोस्टली लोग PTI की फेवर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादती की है नून लीग ने, क्योंकि ये सारा टैक्स हमें आवाम को पड़ेगा। जो यार ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून कई घंटों तक पोलिंग रुकी रही, उसके बावजूद ही अक्सरियत ली वो मुस्लिम लीग नून ने। अब आप क्या देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या इस पोलिंग स्टेशन से मार्जिन के साथ जीतेगी? सर लास्ट टाइम तो ये हुआ था, फायरिंग का मसला हो गया था, इशू बन गया था, इसलिए सारे PTI के या जो भी थे वर्कर्स चले गए थे। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि PTI वो इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, है ना, कि वो इल्ज़ाम हमारे पे लगा रहे हैं, हम उन पे लगा रहे हैं, ये फिर सियासत है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। जी सर, आप क्या समझते हैं इस दफ़ा लोगों का टर्न आउट, लोगों का रुझान कैसा देख? जी सर, इंशाल्लाह PTI जीतेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से लोग निकल रहे हैं, अल्लाह पाक इंशाल्लाह कामयाबी देगा। आप उस पोलिंग स्टेशन पे बैठे हुए हैं जहाँ पे लास्ट टाइम फायरिंग हुई थी, और यहाँ इस पोलिंग स्टेशन हमेशा मार्जिन के साथ जीती है ये मुस्लिम लीग नून। जी इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह बल्ला जीतेगा, इंशाल्लाह कप्तान हमारा जीतेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने बात की तहरीक इंसाफ के कैंप में, वहाँ पे लोगों से, उनके जो पोलिंग कैंप में लोग मौजूद थे, उनसे उनकी राय जानी कि कैसा टर्न आउट देख रहे हैं, कैसा लोगों का रुझान देख रहे हैं। वो बड़े पुरइत्माद नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस वक्त कैंप मौजूद हैं। हम वहाँ पे लोगों उनसे जो ओहदेदार बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं कि वो लोगों को किस तरह देख रहे हैं, अपने लोगों को आते हुए पोलिंग स्टेशन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर लोगों को कैसा देख रहे हैं, लोगों का रुझान टर्न आउट आप कैसा देख रहे हैं? माशाल्लाह लोगों में काफ़ी शऊर बेदार हो चुका है, लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम लोग विन करेंगे और जीतेंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तहरीक लब्बैक का कैसा देखते हैं रुझान के लोग, कितनी तादाद में लोग तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं? तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि नौजवान तबका तो मोस्टली तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहा है, और वैसे भी लोगों में अब शऊर बेदार हो रहा है। लोगों ने चेक कर लिया कि दोनों पार्टियों को पहले काफ़ी मरतबा वोट दे के चेक कर चुके हैं, और अब इंशाल्लाह लब्बैक की बारी है, और जब अल्लाह का दीन तख्त पे आएगा तो इंशाल्लाह सब मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, मुल्क भी तरक्की करेगा, और इंशाल्लाह हर मुस्लिम को उसका हक़ मिलेगा। 19 फरवरी को भी आप यहाँ मौजूद थे, पर्चियाँ आप काट रहे थे वोटर्स की, आपने उस वक्त और आज के दिन में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? उस वक्त अफरा तफरी ज़्यादा थी, वोटर सहमा हुआ, डरा हुआ था, बार बार यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि फायरिंग हो रही थी, और लोग बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोग तो चले गए थे, और धांधली का भी सिलसिला इसी तरह था। लेकिन आज वोट काफ़ी पुरअमन तरीके से वोट कास्ट हो रहा है, और वोटर जो है वो बड़ा पुरएतमाद है। आपको यकीन है कि लास्ट टाइम की जो जितने वोट पड़े तहरीक लब्बैक को, उससे ज़्यादा वोट लेंगे आप? इंशाल्लाह लास्ट टाइम तकरीबन 44,600 से अबव थे, जो कि वो अनाउंस 44,000 से ज़्यादा वोट आप कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये अलग बात है कि मीडिया पे उसको अनाउंस नहीं किया जाता, लेकिन इंशाल्लाह वक्त आएगा कि हक़ को कब तक दबा के रखा जा सकता है। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा वोट हासिल करें। जी नाज़रीन, ये तहरीक लब्बैक का कैंप था जहाँ पे वो दावा कर रहे हैं कि 19 फरवरी को उनकी जमात ने, तहरीक लब्बैक ने 360 पोलिंग स्टेशन से 44 से 45,000 वोट हासिल किए। ये उनका दावा है। देखते हैं आज शाम तहरीक लब्बैक कितना वोट हासिल कर पाती है।
तो इस वक्त हमने दो कैंप में हमने बात की, तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक का कैंप। अभी हम इस वक्त जो वहीं मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लोगों का टर्न आउट, लोगों का रुझान कैसा है, उनसे जानते हैं, क्योंकि ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़िया अक्सरियत के साथ जीतती आई है। तो हम बात करते हैं यहाँ लोगों से, उनकी क्या राय है। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या समझते हैं यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रुझान कैसा नज़र आ रहा है? सर रुझान बहुत ठीक है, वोटिंग रेशो बहुत ठीक जा रही है। तो वैसे भी डस्का सिटी है ना 95% नून लीग का ही है। 19 फरवरी और आज के दिन में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? उसमें सर बहुत ज़्यादा, एक तो उस दिन खौफो खराश इतना फैल गया था कि वोटर आया ही नहीं था। दूसरी उसमें वजूहत ये है कि उस वक्त ना वोट जैली बहुत कास्ट हुआ था। मसलन को फीमेल की डेथ हो चुकी है, उनका भी वोट कास्ट हो गया था। आज जो हम अंदर विजिट कर रहे हैं, हमारे जो पोलिंग एजेंट हमें बता रहे हैं कि आज ओरिजिनल वोट कास्ट। पोलिंग एजेंट तो लास्ट टाइम भी खड़े थे, आप क्या समझते हैं? पोलिंग एजेंट लास्ट टाइम भी खड़े थे मगर उनकी सुनवाई नहीं थी हो रही। अब तो डीएमओ आरओ सारे ही एक्टिव हैं, हम किसी को भी कॉल करते हैं हमारे कॉल का रिस्पांस आ रहा है। ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे हवाई फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, अगर मैंने उनका कैंप विजिट किया तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे के सारे, हम बहरहाल कुरान भी कहते हैं कि सारी की सारी फायरिंग उन्होंने कराई थी, प्री प्लान कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने एक एजेंसी भी मुकर्रर कर दी है जो इसकी खुफिया करेंगी। सारी रिपोर्ट इनके पास सारा का सारा डाटा आ जाएगा, कौन फायरिंग करवा रहा है। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से यही इस्तदा है कि इसकी हस्ब ज़ाब्ता इंक्वायरी कराई जाए, जो भी है उसको सज़ा दिलवाई जाए। सर, अगर टर्न आउट मुतासर होता है तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से कितनी बढ़तरी फिर भी मिलेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? हम तकरीबन काफ़ी हद तक मुतमिन हैं अदारों से भी। पहले नंबर पे अदारों पे हम बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं, हालात सही चल रहे हैं, पहले की तरह नहीं निज़ाम चल रहा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला बेहतर ही हमें अपना रिज़ल्ट नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक। लेकिन ये है कि पहले से तकरीबन पहले की लेवल पे जाएंगे, जिस तरह हम पहले जीत रहे थे लेवल पे। जी सर, आप क्या समझते हैं सईदा नशीन इफ्तिखार कितने मार्जिन से आज डस्का से जीतने जा रही हैं? इंशाल्लाह 50-60 हज़ार की लीड से जीते थे। 40,000 की लीड आपकी जनरल इलेक्शन में थी। इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। लास्ट टाइम 337 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए जिसमें 4,000 की लीड थी नशीन इफ्तिखार की। अभी आप अगर पूरे हल्के की मैं बात करूँ, क्या समझते हैं नशीन इफ्तिखार के लिए आज का दिन? इंशाल्लाह 50-60 हज़ार। सर इंशाल्लाह ताला पोलिंग हो रही है तो अल्लाह के हुक्म से अच्छी लीड से अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे। उस वक्त अगर लीड आप हमारी बड़ी करना चाहते हैं तो मीडिया हमारा थोड़ा सा साथ दे दे कि ये मैसेज आवाम को पहुंचा दे कि पुरअमन पोलिंग जारी है। अगर डस्का सिटी में ये हवा आ जाती है कि पुरअमन पोलिंग जारी है तो अल्हम्दुलिल्लाह 12-1 बजे के बाद यहाँ रश इतना होगा कि हमसे हमारा वोट नहीं संभाला जाएगा। जी नाज़रीन, वही बात जो हम कर रहे थे कि लोग खौफज़दा हैं क्योंकि लास्ट टाइम फायरिंग के वाक़यात हुए और लोग अभी तक हमें उस तादाद में लोग घरों से निकले हुए नज़र नहीं आए। तो देखते हैं जो क्योंकि टाइम गुजर रहा है, आधा दिन इस पोलिंग का गुजर चुका है, अभी हमें कोई इतना बड़ा टर्न आउट नज़र नहीं आया हल्के में। अब देखते हैं जो बाकी टाइम रहा है इस पोलिंग का, तो उसमें कितने लोग निकलते हैं और कौन सा पल्ला भारी होकर आज किस जमात को वो इस इलेक्शन को फतह याब करवाता है। इसके लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।